हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। आज से हम एक न्यू सीरीज़ जो है अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। हम प्रीवियस ईयर सीटेट के जो सीडीपी का पोर्शन है वो कवर करने वाले हैं और इसमें मेनली जो क्वेश्चन आपके लिए जाएंगे वो ऑनलाइन मोड में जो आपके क्वेश्चंस हुए थे, लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था, वो क्वेश्चंस मैं आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। और ये ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है ये सीटेट का है और सीटेट में जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये जो है आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो है दोनों में जो है कॉमन होता है, इसलिए इस पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 30 में से 30 नंबर कवर हो सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर जो है टॉपिक वाइज सीडीपी के जो टॉपिक्स है वो कवर करवाए जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और साथ ही ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया जाएगा, इसमें जो क्वेश्चन है उसे हम उसका जो भी टॉपिक, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक को हमारा समझना एक मेन मकसद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये सारी बातें आपको पता होंगी सीटेट में। और फर्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि पूछा गया है यहाँ पर ऐसा कौन सा नियम है जो यह बताता है कि शरीर की जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स, अलग अलग अंग हैं, उनका जो विकास होता है वो अलग अलग स्टेजेस में होता है, अलग अलग चरण में होता है, अलग अलग चरण की दर में होता है। यानी कि जो एक तरीके से हमने जो पढ़ा था अपना, यहाँ पर हमसे जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है और हमने जो पढ़ा था अपना प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, वो टॉपिक यहाँ पर काम आने वाला है। फटाफट इसके ऑप्शन देख लेते हैं। विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशाई होता है, फिर अगला विकास एक असतत प्रक्रिया है यानी कि कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, विकास की दशा जो है अधोगामी और शीर्षगामी है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो विकास है ना तो वो एक आयामी होता है, ठीक, यानी कि जो विकास हम ये नहीं कह सकते कि यही विकास है, विकास निरंतर बदलने वाली भी प्रक्रिया है। ठीक, अगर बचपन आया है तो बुढ़ापा भी आएगा, जवानी भी आएगी, एडोलसेंस की एज भी आएगी, तो ये सब कुछ होने वाला है। इसके बाद देखिए विकास एक दिशाई है, यानी कि एक डायरेक्शन है विकास का, एक डायरेक्शन नहीं है, ये भी हमारा गलत है यहाँ पर ऑप्शन। अब देखिए विकास असतत, यानी कि विकास जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है, पर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में कि विकास जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर गलत हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए विकास जो है उसकी जो दिशा है वो अधोगामी और शीर्षगामी है। तो विकास की जो दिशा है वो अधोगामी और शीर्षगामी है, ये बिल्कुल ठीक, यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल और हमारा सेफलोकोडल जो ये डायरेक्शन का हमारा सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो ये बताता है कि जो विकास है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विकास है वो क्या है, वो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग दर से क्या है, बढ़ता घटता रहता है। तो ये जो चीज़ है ये हमारा जो ऑप्शन 4 है वो पूरा कर रहा है। किस तरीके से? क्योंकि जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो सेंटर टू आउटवर्ड होता है, आपको ध्यान रखना है, केंद्र से बाहर की तरफ जो है डेवलपमेंट होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल में। यानी कि जो शरीर है, शरीर के केंद्र में जो भी अंग होंगे उनका विकास पहले होता है और शरीर के जो बाहरी अंग होते हैं उनका जो विकास होता है वो थोड़ा बाद में होता है। तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है। इसी वजह से हमारे जो बॉडी पार्ट्स में, जो हमारे बीच में सेंटर में जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनका विकास पहले होता है। ठीक, जैसे हार्ट हो गया, मसल्स हो गई जो बीच की होती हैं, उनका विकास पहले होता है बच्चे का, और फिर बाद में वो क्या है, अपने हाथों का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। इसके बाद देखो सेफलोकोडल, जो सेफलोकोडल ये हमारा प्रिंसिपल है, ये दोनों प्रिंसिपल जो होता है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट कहलाते हैं। और ये सेफलोकोडल जो होता है इसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट है वो हमारा हेड टू टो होता है। ठीक है, यानी कि सिर से लेकर पैर तक, इसे शीर्षगामी भी कहा जाता है इसी वजह से, सिर से लेकर पैर तक जो होता है, यानी कि पहले हमारा जो हेड है उसका जो होगा विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद हमारे जो कंधे होते हैं उनका, फिर हाथों का, पैरों का बाद में जाकर होता है। तो ये होता है सेफलोकोडल, ये हमने यहाँ पर समझ लिया अच्छे तरीके से। और हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसके अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हम सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, यानी कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो है चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सोशियो
कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, एक बच्चे का जो विकास होता है वो क्या है, सामाजिक सोशल और जो ये सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य उसमें होता है। तो ये एक तरीके से ठीक भी है कि विकास का ये एक डोमेन भी है। हमें पता है फिजिकल विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, उसके 3 डोमेन होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। और कहीं ना कहीं जो विकास होता है वो सामाजिक तौर पर भी जो होता है प्रभावित होता है, यानी कि जो सोसाइटी होती है उसके थ्रू और जो कल्चर होता है उसके थ्रू भी जो है डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। ये हमने देखा था। ठीक, तो ये यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं ठीक है। और बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है, चाइल्डहुड इज़ अ पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। तो यहाँ पर कह रखा है चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड है जो क्या है 10 जो स्टेजेस है उस पर डिवाइड किया जाता है। तो ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो जाता है। तो पहले आपको कोशिश करनी है, जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसमें जो आपके नहीं वाले ऑप्शन हैं उन्हें आप साइड में कर दो, तो आपका जो है ऑप्शन निकल के आ जाएगा। अब देखो अगला है, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंट्रैक्शन। इन्होंने कहा है बच्चे की जो थिंकिंग है, बच्चे का जो सोचना है वो क्या है, सोशल इंट्रैक्शन से प्रभावित नहीं होता है, सामाजिक अंतर्क्रिया से प्रभावित नहीं होता है। क्या ये सही बात है? सामाजिक तौर से जो भी अंतर्क्रिया होती है उसके द्वारा बच्चे की जो थिंकिंग है क्या वो प्रभावित नहीं होती है? पर ये तो बिल्कुल नेगेटिव दे रखा है, बच्चे की थिंकिंग प्रभावित होती है, यानी कि सोसाइटी है, सोशल जो इंट्रैक्शन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चा, जैसे वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से भी सीखता है। और हमने भी पढ़ा है डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू में इन्वायरमेंट। तो हमने ये पढ़ा है और इसमें हमने देखा है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का रोल होता है, दोनों का इंट्रैक्शन ही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते, अगर हम ये बोलते हैं इस ऑप्शन को ठीक ठहराते हैं तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ओनली एंड ओनली जो हेरिडिटी के थ्रू होता है, अनुवांशिकता के थ्रू होता है। और ये बिल्कुल गलत बात है। आपको कभी भी ऐसा ऑप्शन टिक नहीं करना है जिसमें आपको केवल एक जो इसका या तो हेरिडिटी दे दें या फिर इन्वायरमेंट दे दें, तो ऐसा ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं करना है, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है उसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का रोल होता है। अब कितना होता है ये हमें नहीं पता है, पर इन दोनों की अंतर्क्रिया के द्वारा ही विकास होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा जो है हट जाता है। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज़, यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज़, अब यहाँ पर कह दिया कि जो बच्चा है उसका जो डेवलपमेंट है वो जेनेटिक्स की वजह से प्रभावित होता है, आनुवंशिकता की वजह से प्रभावित होता है। तो हम केवल ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट ओनली एंड ओनली जो है हेरिडिटी की वजह से प्रभावित हो रहा है, जीन्स की वजह से प्रभावित होता है। उसमें क्या है, उसके साथ साथ यानी कि डिसाइड, यहाँ पर डेटरमाइंड कह दिया है, डेटरमाइंड का मतलब डिसाइड होता है हेरिडिटी के थ्रू, आनुवंशिकता के थ्रू। तो ऐसा हम पूरा का पूरा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो है हम इन्वायरमेंट को इग्नोर कर रहे हैं और ऐसे हमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो यहाँ पर करेक्ट होता है, जो यहाँ पर बताता है कि जो डेवलपमेंट है, जो बच्चों का जो विकास है वो एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है हमसे, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो देखिए, आनुवांशिक तौर पर जो भी हमारा ये डेवलपमेंट होता है, पूर्व निर्धारित जो वह होता है, यानी कि आनुवांशिक रूप से हम निर्धारित कर सकते हैं, पूरी तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये आनुवांशिक तौर पर क्या हो गया, परिपक्व हो गया है। मैच्योरेशन जो होता है आपका यहाँ पर ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला यहाँ पर दे रखा है, डैश इज़ अ प्राइमरी एंड डैश इज़ अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमने जस्ट अभी इससे पहले वीडियो अपलोड की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था, प्राइमरी एजेंट और आपके सेकेंडरी यानी कि फॉर्मल भी बोला जाता है इनको, तो ये एजेंट्स पूछे गए हैं सोशलाइजेशन की। ठीक, जो हमने स्टेजेस पढ़ी थी अपनी डेवलपमेंट की, उसमें हमने देखा था कि जो इन्फेंसी वाली जो स्टेज होती है, शैशव अवस्था वाली जो स्टेज होती है, उसमें हमने प्राइमरी एजेंट के बारे में पढ़ा था कि बच्चा जो होता है उसमें उसका सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है। हम इन्फेंसी शैशव अवस्था की बात कर रहे हैं, उस स्टेज में बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो किस तरीके से होता है। बच्चा जो है मोस्टली टाइम अपना होम यानी कि घर पर व्यतीत करता है, और बच्चा जो है अपने पेरेंट्स, घर पर पेरेंट्स होते हैं और सिबलिंग्स होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं, उनके
के साथ टाइम स्पेंड करता है, उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं से चीज़ें सीखता है। तो यहाँ पर हमारी जो मेन एजेंसी होती थी वो होम होती थी, और यहाँ पर जो हमारा जो एजेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स और सिबलिंग्स होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। डैश यहाँ पे यानी कि प्राइमरी को लेकर यहाँ पर बताना है, सेकेंडरी को लेकर यहाँ पर बताना है। और जब हमारा जो बच्चा है वो अर्ली चाइल्डहुड में जाता है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में जाता है, तो उस टाइम पर सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है बच्चे का। बच्चा जो है उस टाइम पर क्या करता है, उसका सोशलाइजेशन, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में जाता है तो वो क्या है, अब स्कूल में जाना उसने स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे वो बाहर निकलना स्टार्ट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर बच्चा जो है उसकी मेन एजेंसी कह सकते हैं हम, फॉर्मल एजेंसी भी बोला जाता है उसे, सेकेंडरी जो एजेंसी भी बोल सकते हैं उसे, तो वो हमारी स्कूल हो जाती है बच्चे की। ठीक है, और बच्चा जो होता है यहाँ पर टीचर्स के साथ ज़्यादा जो है, टीचर्स की बातें ज़्यादा मानता है, और पीयर्स अपने यानी कि अपने खुद की हम उम्र के बच्चे जो हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो दो हैं, टीचर और पीयर्स, इस स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड में जो होते हैं फॉर्मल एजेंट्स बन जाते हैं, और स्कूल जो होता है वो फॉर्मल एजेंसी जो है वो बन जाता है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। प्राइमरी में हमने कहा था एजेंट की बात हो रही है ना कि एजेंसी की बात, तो एजेंट में हमारा प्राइमरी में कौन होंगे, पेरेंट्स होंगे और सिबलिंग्स होंगे। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इसमें देखते हैं, फैमिली स्कूल दे रखा है, तो फैमिली में हमारे जो पेरेंट्स भी आ जाते हैं और इसके साथ साथ हमारे जो सिबलिंग्स हैं वो भी आ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ठीक है। और देखिए यहाँ पर इसी के साथ आप देख सकते हैं कि आपका मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं होगा, प्राइमरी तो है ही नहीं, तो ये इसके बाद का ऑप्शन देखने की तो बात होती ही नहीं है, तो आप इसी को देखकर डिसाइड कर सकते हैं। अब देखो स्कूल जो है हमने पढ़ा था कि वो फॉर्मल एजेंसी होती है हमारी, और यहाँ पर एजेंट्स पूछा गया, ये भी बिल्कुल गलत है। अब देखो मीडिया फिर से आगे भी गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। और वैसे भी चेक करें तो फैमिली के अंदर आपके पेरेंट्स और सिबलिंग दोनों आ जाएंगे, इसलिए ये यहाँ पर प्राइमरी जो एजेंट्स है वो बन गए, और इसके साथ सेकेंडरी एजेंट जो है वो हमारा स्कूल बन जाएगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने है 5th। यहाँ पर पूछा गया है हमसे, यहाँ पर कोलबर्ग के अकॉर्डिंग पूछा गया, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेसिस फॉर 7 to 8 year old चिल्ड्रंस मोरल डिसीजन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो लॉरेंस कोलबर्ग है उनके अकॉर्डिंग 7 से 8 वर्ष का जो बच्चा है उसमें जो नैतिक निर्णय, मोरल जो निर्णय लेने की जो आधार है उसका क्या होता है, किस तरीके से वो डिसाइड करता है, जो भी उसके नैतिक मोरल जो भी डिसीजन होती है वो किस तरीके से वो लेता है। तो पहला बता रखा है ऑप्शन यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना, तीसरा है दंड और आज्ञा पालन, और चौथा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रखा है सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, सेकंड ऑप्शन दे रखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, तीसरा ऑप्शन है पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस, और चौथा यहाँ पर हमने दे रखा है ये वाला। अब देखो इस सिंपल सी बात इस क्वेश्चन को करने की। अब आप कहेंगे जो कोलबर्ग है उसने तो जो है एज बताई ही नहीं है, स्टेजेस बताई कोलबर्ग ने पर एज नहीं बताई, आप ऐसे कहेंगे, ठीक है। तो स्टेजेस कौन कौन सी है उसकी, प्री कन्वेंशनल है, फिर कन्वेंशनल है, और फिर पोस्ट कन्वेंशनल है। बट उसमें ये भी बताया गया है कि जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है उसमें कौन से बच्चे आएंगे, एज नहीं बताई, पर उसमें ये बताया गया कि प्राइमरी जो स्कूल है उसमें जो भी बच्चे पढ़ते हैं उस एज के जो बच्चे हैं वो क्या है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में आएंगे। यानी कि प्राइमरी देखो 7 से 8 साल का बच्चा जो है प्राइमरी स्कूल में ही जाएगा, ये तो आपको पता है। तो प्राइमरी स्कूल में जा रहा है तो इसका मतलब वो बच्चा क्या है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में है। और प्री कन्वेंशनल स्टेज में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी कि एक तो बच्चा काम क्यों करता है, मोरल डिसीजन। अगर उससे कहा जाए कि देखो तो अगर मान लो 2 बच्चे हैं और उसका जो भाई है वो क्या करता है, वो चोरी कर लेता है, मतलब चोरी बड़ी तो नहीं करेगा, छोटा बच्चा है, छोटी स्टेज का है, तो मान लेते हैं उसने चॉकलेट चोरी करके खा ली, ठीक। तो उसका जो भाई है वो जो दूसरा उसका जो सिबलिंग है वो क्या कहेगा, अगर मम्मी उससे पूछेगी कि ये चोरी इसने करी है नहीं करी, चॉकलेट इसने चुराई है नहीं चुराई, अब चाहे उसके भाई ने उसे कितना भी बहला फुसला लिया हो कि मम्मी को नहीं बताना है, पर अगर मम्मी उससे कहेगी कि जो अगर नहीं बताएगा तो फिर क्या पनिशमेंट मिलने वाली है, ठीक। तो उस टाइम फिर वो बच्चा क्या करेगा, पनिशमेंट की डर से क्या करेगा, मम्मी को सारी बातें अपनी बता देगा। तो यहाँ पर जो मोरल डिसीजन है वो क्या है, पनिशमेंट की डर से ले रहा है, आज्ञा पालन के डर से ले रहा है, ठीक। तो ये हमारे उस स्टेज हैं कोहलबर्ग की, हर स्टेज जो है 2 उसमें बटी हुई है। प्री कन्वेंशनल में एक तो पनिशमेंट और ओबीडियंस आता है, दूसरा हमारा टिट फॉर टैट आता है, जैसे को तैसा,
ठीक है, यानी कि बच्चे के साथ जो जैसा व्यवहार करेगा उसके अकॉर्डिंग बच्चा भी वैसा ही व्यवहार करेगा, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा, चाहे सामने वाला अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर वो उसके साथ गलत करता है तो बच्चा जो होगा, जब भी उससे डिसीजन पूछा जाएगा तो वो भी उसके लिए ख़राब डिसीजन ही चूज़ करेगा। ठीक, तो ये है, तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और अच्छे से तब आपको समझ में आएगा जब आप क्या करेंगे, कोहलबर्ग की थ्योरी करेंगे, और ये जो है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक, जल्दी ही करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेरिएशन पूछा गया है, यानी क्रमबद्धता। जीन पियाजे की जो थ्योरी है क्रमबद्धता, वो किसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पर ये चीज़ पूछी गई है। देखिए, क्रमबद्धता के बारे में पूछा गया है, तो आप क्रमबद्धता से समझ रहे हैं, यानी क्रम में लगाने की जो सेरिएशन। तो ये जो है जीन पियाजे ने ये जो सेरिएशन है वो किस संदर्भ में यूज़ किया है, ये हमसे पूछा गया है, यानी कि उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है हमें, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित जो क्रम है वो देना। दूसरा ऑप्शन है दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। तीसरा, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है। और चौथा, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थान की मानचित्रण करने की क्षमता। तो ये तो नहीं है यहाँ पर, ये मानचित्रण यानी कि मैपिंग करने की, यानी कि यहाँ पर ये नहीं है। ये जब आता है कि यानी कि उलटने की जो क्षमता होती है बच्चे के अंदर, यानी कि जैसे पियाजे ने क्या किया था, अपने खुद के बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किए उसने, उसके 3 बच्चे थे, तो उसने बच्चों पर, अपने खुद के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया है। वो अपने बच्चे को स्कूल में लेके जाता है, यानी कि स्कूल बस जो है वो तो चली जाती है, फिर पियाजे कहता है मैं तुम्हें स्कूल में छोड़ के आता हूँ। वो छोड़ने जाता है पियाजे, और फिर वो उसे कहता है चलो भाई अब तो तुम्हें यहाँ पर मैंने स्कूल तक पहुँचा दिया, अब तुम छुट्टी हो जाए जो तुम्हारी, तो तुम खुद ही घर पे आ जाना, तुम्हें रास्ता तो पता चल गया है ना। तो उसका बच्चा क्या बोलता है, मुझे जो है घर से स्कूल आने का रास्ता पता है, पर स्कूल से घर पे जाने का रास्ता मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पर जो है बच्चा क्या है, किसी भी चीज़ को उलट नहीं सकता है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी जो है वो उसके अंदर नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है। तो ये यहाँ पर नहीं पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, हमसे तो जो क्या पूछा गया, सेरिएशन क्रमबद्धता पूछी गई है। देखो, चिंतन करने की यानी कि थिंकिंग के बारे में भी नहीं पूछा गया, तो ये भी गलत हो गया। दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता भी नहीं पूछी गई है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन अपना हाँ यहाँ पर बचता है, और उसे भी देख लेते हैं हम। वस्तुओं को किसी आयाम, यानी कि किसी भी एक चीज़ को आधार मान कर किसी भी एक पर चीज़ पर फोकस करके बच्चा जब क्या करता है, जब बच्चा उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, वस्तुओं को लगाता है क्रम के अनुसार, यानी कि सीरियल वाइज लगाता है वस्तुओं को। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे कि लंबाई को ध्यान में रखकर बच्चा क्या कर रहा है, उन चीज़ों को लगा रहा है, तो वो क्या है, सेरिएशन होगा, और ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, 5 वर्षीय नसीमा है, एक लड़की है, उसका एग्जाम्पल देकर हमसे पूछा गया वो क्या करती है, चिकनी मिट्टी के जो गोले हैं उनको यदि वो क्या करती है, वो दबाकर एक सांप के रूप में जो है बदल देती है। यानी कि चिकनी मिट्टी के गोले होते हैं उसके पास, जैसे बच्चे छोटे क्या करते हैं, खेलते हैं, कभी उससे कोई शेप बना देते हैं, कभी कोई शेप बना देते हैं। तो ये नसीमा भी क्या करती है, चिकनी मिट्टी के गोले होते हैं उसके पास, और उसके थ्रू वो क्या कर देती है, उसे दबा कर एक सांप बना देती है। ठीक, और ये जो है सांप में बदलने के बाद जो है चिकनी मिट्टी उसे क्या है, बड़ी दिखाई देती है। यानी कि पहले जो ये गोला था वो जो छोटा था, पर सांप बना दिया तो लंबा दिखाई दे रहा है, उसे बड़ा दिखाई दे रहा है। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इसकी जो ये सोच है, नसीमा की जो ये सोच है, ये कौन से तर्क पर आधारित है, कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो है नसीमा क्या किस चीज़ से जो है, यानी कौन सी स्टेज में है, या फिर जो ऑप्शन हमसे दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो क्या आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर याद आ रहा है कि जो बच्चे होते हैं, एक और एग्जांपल लेकर बताती हूँ, ये एक अलग एग्जांपल लेकर पूछा गया है यहाँ पर, एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि गिलास होता है, ठीक है, 2 गिलास लिए आपने, खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप क्या करोगे, 2 गिलास लिए, फिर आप क्या करते हो, बच्चे से क्या करते हो, 1 गिलास लंबा लेते हो, 1 गिलास चौड़ा लेते हो। ठीक, यानी कि 1 गिलास तो काफ़ी लंबा है, और 1 गिलास जो है यहाँ से जो है उसकी ये लेंथ ज़्यादा है, चौड़ा ले लेते हो। ठीक, इस गिलास में पानी भरा हुआ था और इसमें भी उतना ही पानी आएगा, ऐसा गिलास लेना। फिर आप क्या करोगे, इसका पानी इसमें डाल दोगे, ठीक है, इसमें डाल दिया। फिर आप उससे पूछोगे कि पहले वाले गिलास में ज़्यादा पानी है, फिर इस वाले गिलास में ज़्यादा पानी है। तो बच्चा कहेगा कि इसमें ज़्यादा पानी था, इसमें ज़्यादा पानी नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये भी इसी एग्जाम्पल जो है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं।
जीववाद, क्या पियाजे इस चीज़ को जीववाद कहता है? तो जीववाद का मतलब है कि बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो होता है, वो हर चीज़ में जो है, हर चीज़ में जो है जीव देखता है, यानी कि हर चीज़ों से लिविंग थिंग दिखाई देती है। लिविंग यानी कि अगर आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा होता है, वो गिर जाता है, तो गिरने के बाद जो वो बहुत रोता है, ठीक, तो फिर उसकी कोई भी उसके आसपास बड़ा होता है तो वो क्या करता है, गिर गए, अच्छा यहाँ पर गिर गए, इसने मारा तुम्हें, और फिर वो रोता है तो उसे चुप कराने के लिए क्या करते हैं, अच्छा लो मैंने इस धरती को पीट दिया, यानी कि पीट के दिखा देते हैं, लो मैंने इसको मार दिया, और बच्चा जो होता है झट से चुप हो जाता है। यानी कि बच्चे को लगता है कि ये जो धरती है, ये जो ज़मीन है, इसने मुझे हर्ट किया है, और मेरी जो मम्मी या जो भी जिसने भी उसे मारा, धरती को ज़मीन पर मारा, तो उससे क्या लगता है उसे कि हाँ मम्मी ने जो है इसकी पिटाई कर दी है बच्चे से, अब ठीक है सब। तो ये एक एग्जांपल, या फिर इसके जैसा ही एक एग्जांपल और ले लो, जैसे कि टेबल होती है, बच्चा टेबल से नीचे गिर जाता है, तो बच्चा जो होता है मम्मी को बताता है कि इस टेबल से मैं नीचे गिर गया, और रोने लग जाता है बहुत। मम्मी उसे चुप कराने के लिए क्या करती है, उस टेबल पर एक दो बार थोड़ा सा मार देती है, तो मम्मी कहती है लो मैंने इसकी पिटाई कर दी, तो बच्चा झट से चुप हो जाता है। तो यानी कि बच्चा जो है हर चीज़ में क्या देख रहा है, जीवन देख रहा है, और इसी को जीववाद कहा जाता है, एनिमिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग तो नहीं है ना, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। केंद्रीयता, यानी कि जो हमारा केंद्र में बच्चा किसी भी चीज़ को, एक चीज़ पर फोकस करके जब बच्चा क्या करता है, उस चीज़ पर ही फोकस रखता है, तो उसे सेंट्रिज्म कहा जाता है, केंद्रीयता कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन उससे मिलता जुलता है, ठीक है। मिलता जुलता है क्या, 100% मिलता जुलता है जो हमसे क्वेश्चन दिया गया था। तो क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, केवल ग्लास की लंबाई देख रहा है, ठीक, तो यहाँ पर जो है ग्लास की लंबाई देखी उसने, उसकी चौड़ाई नहीं देखी कि कितना बड़ा ग्लास है दूसरे वाला, ठीक है। ये जो मैंने एग्जांपल दिया था। अब जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पहले जो है मिट्टी इतनी गोल उसमें थी, चिकनी मिट्टी, अब इसको चेंज करके नसीमा साफ बना देती है, तो अब क्या है, वो केवल उसकी लेंथ देख रही है, वो ये नहीं देख रही कि वही मिट्टी है, ठीक है, उतना ही जो है उसके अंदर वेट है, ऐसा कुछ भी नहीं देख रही है, यानी कि एक चीज़ पर फोकस कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर हमसे पूछा गया है, लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो डैश पर आधारित है, यानी कि जो लेव वाइगोस्की है उसने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो अपना सिद्धांत दिया है, वो जो थ्योरी दी है वो किसके अकॉर्डिंग है, किस पर आधारित है। पहला सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, दूसरा बिहेवियरिज्म। तो आप देख सकते हैं कि जो लेव वाइगोस्की है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है। पियाजे भी हैं, आपको ध्यान रखना है, पर लेव वाइगोस्की क्या है, सोशली है, सोशल है, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, तो आपको ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लेव वाइगोस्की कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है कि बच्चा जो ये थ्योरी दे रखी है पियाजे ने, लेव वाइगोस्की ने, ये दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म है, पर लेव वाइगोस्की क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है निर्माणवाद, हिंदी में कहा जाता है निर्माणवाद। इसका मतलब है कि ये क्या मानते हैं कि जो बच्चा होता है वो क्या कर सकता है, वो किसी भी चीज़ को रिक्रिएट कर सकता है, ठीक, यानी कि वो एक खाली स्लेट नहीं है, यानी कि वो एक खाली स्लेट नहीं है जिस पे कुछ भी लिख दिया जाए, ठीक। बच्चा क्या है, खुद जो है कंस्ट्रक्ट कर सकता है, नॉलेज अपनी खुद की कंस्ट्रक्ट कर सकता है, एक्सपीरियंस के थ्रू कर सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर ये माना गया है, बच्चे को एक्टिव चाइल्ड माना गया है। पियाजे ने भी माना है, लेव वाइगोत्स्की ने भी माना है। पर यहाँ पर एक बात है कि लेव वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चा जो है वो क्या करता है, अपने इन्वायरमेंट के थ्रू जो है कंस्ट्रक्शन करता है, बट पियाजे मानते हैं कि बच्चा जो है हेरिडिटी के थ्रू, स्टेज जो है उसने बांटी और हेरिडिटी के थ्रू ही कंस्ट्रक्टिविज्म करता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के बारे में पूछा है, और लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पर ही बेस है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, लेव वाइगोत्स्की का ही पूछा गया हमसे। यहाँ पर पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ, यानी कि जो बच्चा खुद से बातें करता है उसको लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, कौन सी टर्म दी है उसके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है प्राइवेट स्पीच, दूसरा टॉक अलाउड, तीसरा यहाँ पर स्कैफोल्डिंग, और चौथा है ईगो सेंट्रिज्म। तो देखो प्राइवेट स्पीच जो है वो दिया है लेव वाइगोत्स्की ने उस टर्म को, यानी कि बच्चा
आपने देखा होगा बच्चा क्या अपने आप में ही बातें करता रहता है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, यानी खिलौना उसने टॉय ले रखा है पर वो अपने आप से बातें करता है। साइड में दूसरा बच्चा बैठा है पर फिर भी वो खुद ही खुद में लगे हुए हैं, वो अपने आप से बात करते हैं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जो हूँ टीवी देख रहा हूँ, ये इसको मारेगा, ये कार्टून जो है मतलब कि कोई भी, जैसे मान लो डोरेमोन देख रहे हैं तो ये डोरेमोन जो है अभी जो नोबिता है उसको कुछ देने वाला है। तो बच्चा अपने आप में लगा रहता है, अपने आप में बोलता रहता है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की जो है इस चीज़ को बहुत अच्छा मानते हैं और वाइगोत्स्की इस चीज़ को क्या है प्राइवेट स्पीच जो है नाम देते हैं। और वाइगोत्स्की का मानना है कि इससे जो है बच्चे की जो लैंग्वेज है उसमें जो है बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता है उसका। ठीक, पर जो हमारे प्याजे हैं उनका क्या मानना है, वो बिल्कुल इनसे अपोजिट है। उनका मानना है कि बच्चा जो अपने आप में लगा रहता है वो यूज़फुल नहीं है, वो ऐसा ही है। यानी कि बच्चा जो है इसमें अहम केंद्रित होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है बच्चे के अंदर। यानी कि बच्चा जो है हठी होता है एक तरीके से, यानी कि अपने आप में ही लगा रहता है और उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। और प्याजे इस चीज़ को लेकर, इस जो बच्चा अपने आप से बातें कर रहा है इसको लेकर ईगो सेंट्रिज्म में इसको टर्म देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ उससे रिलेटेड और भी जो फैक्ट्स हैं वो आपको साथ साथ में बता रही हूँ, जिससे आपके लिए जो है हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आपको पढ़ने में मज़े नहीं आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप क्या कर सकते हैं, आप साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।